मछली और पेंगुइन का अनोखा सफर बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर समुद्र था। इसके पानी में कई तरह की मछलियां तैरती थीं और समुद्र की लहरें हमेशा चहकते हुए किनारे पर आकर लौट जाती थीं। इस समुद्र में एक छोटी सी मछली रहती थी जिसका नाम था मीनू। मीनू बहुत ही नटखट और खुशमिजाज मछली थी जो हमेशा समुद्र में खेलती रहती थी। वह अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन कभी-कभी उसे लगता था कि क्या समुद्र के बाहर की दुनिया कैसी होगी। मीनू का सपना था कि एक दिन वह समुद्र के बाहर की दुनिया को देखे। उसे यह जानने का मन था कि क्या समुद्र के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहां पानी और जीवन का एक अलग रूप देखने को मिले। मीनू को उम्मीद थी कि एक दिन उसे ऐसा अवसर मिलेगा। एक दिन जब मीनू अपनी सहेलियों के साथ समुद्र में खेल रही थी, उसने देखा कि समुद्र के किनारे एक अजीब सी चीज पड़ी हुई थी। वह चीज कोई और नहीं बल्कि एक पेंगुइन था। पेंगुइन समुद्र के किनारे फंसा हुआ था। मीनू तुरंत उसकी ओर बढ़ी और उसे देखा। पेंगुइन को देखकर मीनू हैरान हो गई। पेंगुइन समुद्र के पानी में बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था क्योंकि वह बर्फीले क्षेत्रों से आया था और ठंडे पानी में रहने का आदी था। मीनू ने पेंगुइन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बर्फीले समुद्र में रहना चाहिए, ये तो गर्म पानी है। पेंगुइन ने अपनी हांफती आवाज में कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं एक बर्फीली जगह से आया हूँ। समुद्र में यात्रा करते समय मेरी टीम से मैं बिछड़ गया और यहाँ फंस गया। अब मुझे अपने घर वापस जाना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मीनू ने पेंगुइन को देखा और उसे दया आ गई। वह बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे समुद्र के कई रास्तों का पता है और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगी। पेंगुइन ने मीनू का धन्यवाद किया और दोनों ने मिलकर यात्रा शुरू कर दी। मीनू ने पेंगुइन को समुद्र के विभिन्न हिस्सों से परिचित कराया। वे समुद्र के भीतर कई सुंदर स्थानों से गुजरते हुए यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान पेंगुइन को समुद्र के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। मीनू ने उसे सिखाया कि समुद्र के अंदर रहने वाली मछलियों की दुनिया कितनी अद्भुत और रंगीन होती है। एक दिन मीनू और पेंगुइन एक विशाल और गहरे समुद्र के हिस्से में पहुंचे, जहां पानी बहुत गहरा था और लहरें बहुत तेज थीं। पेंगुइन को डर लगने लगा क्योंकि वो पानी में तैरने का आदी नहीं था। मीनू ने देखा कि पेंगुइन बहुत घबराया हुआ था, तो उसने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत पेंगुइन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। पेंगुइन ने मीनू की बातों को सुना और उसने अपने डर को दूर किया। मीनू ने उसे समुद्र में तैरने की कुछ नई तरकीबें सिखाईं। धीरे धीरे पेंगुइन ने पानी में तैरना सीख लिया और उसकी घबराहट कम हो गई। अब वह भी मीनू के साथ समुद्र में तेजी से तैरने लगा। दोनों के बीच अब एक गहरी दोस्ती बन चुकी थी। मीनू और पेंगुइन साथ में खेलते, हंसते और समुद्र की सुंदरता का आनंद लेते हुए यात्रा करते रहे। कई दिन और रातें समुद्र में सफर करते हुए वे एक दिन समुद्र के किनारे पर पहुंचे, जहां बर्फीले पानी की लहरें उठ रही थीं। पेंगुइन की आंखें चमक उठीं और वह खुशी से बोला, ये वही जगह है जहां मुझे जाना था, मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ। मीनू ने उसे देखकर कहा, तुम अब अपने घर पहुंच गए हो पेंगुइन। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी, लेकिन क्या तुम मुझे भूल जाओगे? पेंगुइन ने हंसते हुए कहा, नहीं मीनू, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैंने समुद्र के बारे में बहुत कुछ सीखा और तुमने मुझे सिखाया कि डर के बजाय हमें जीवन को खुशी से जीना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा। मीनू ने पेंगुइन को गले लगाया और कहा, हमारे बीच की दोस्ती हमेशा रहेगी। तुम्हारा घर बहुत दूर है, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के दिलों में रहेंगे। पेंगुइन ने मीनू को धन्यवाद दिया और वह अपने घर की ओर चल पड़ा। मीनू ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक चमक थी, क्योंकि उसने न केवल एक नए दोस्त को पाया था, बल्कि यह भी जाना कि सच्ची दोस्ती सीमाओं और दूरी को नहीं पहचानती। इसके बाद मीनू वापस समुद्र में लौट आई, लेकिन वह जानती थी कि जब भी पेंगुइन को मदद की जरूरत होगी, वह हमेशा उसके पास होगा। मीनू ने सोचा, दोस्ती का कोई स्थान या सीमा नहीं होती। हम चाहे कहीं भी हों, एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। समुद्र में लौटकर मीनू अपनी बाकी मछलियों के साथ खुश रहने लगी।
लेकिन उसके दिल में पेंगुइन की यादें हमेशा बनी रहीं। वह जानती थी कि यह दोस्ती जीवन भर बनी रहेगी, चाहे वह समुद्र के किनारे हो या बर्फीली जगह पर। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती दिलों से होती है, और अगर हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो तो किसी भी समस्या का हल ढूंढना संभव है। सच्ची दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती, और जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम अपनी परेशानियों को भी हल कर सकते हैं।